गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय हिंदी की GDPIS पब्लिक स्कूल शाहजहानपुर की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, कल हमने पहला पद्य का जो लेसन था उस पर बात कर रहे थे संतवाणी। पहले संत थे कबीरदास जी। तो कल हमने उनके जीवन परिचय के बारे में बात की। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। उनकी रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। साखी, शब्द और रामेनी 3 भागों में बटी हुई है, जिसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो उनसे जुड़े हुए जो पद थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जीवन परिचय कल हो गया था। आज हम उनके जो पद हैं, दोहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पद है उनका, कबीरदास जी का, वो है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। तो पहला जो पद है उसके अंदर कबीरदास जी त्याग के महत्व के बारे में बता रहे हैं। अर्थात त्याग करते समय हमें मन में लोभ, लालच और माया मोह नहीं रखना चाहिए। अर्थात जब हम त्याग करें तो एक बार में ही हमें सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। इस विचार को मन में रखते हुए कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा कुछ नहीं है, वो सब किसका, प्रभु का दिया हुआ है। इस विचार को अपने मन में दृढ़ करके, मजबूत करके और एक बार में ही हमें सब त्याग कर देना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। अर्थात त्याग करते समय हमें मन में मोह, माया, लोभ, लालच नहीं रखना चाहिए। अर्थात एक बार में ही हमें सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। अर्थात परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते समय हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, अर्थात मेरे पास जो कुछ है वो सब किसका दिया हुआ है, प्रभु का, अर्थात ईश्वर का दिया हुआ है। मेरे पास कुछ नहीं है। नीचे किया विचार। नीचे का मतलब होता है निश्चित। नीचे का मतलब होता है निश्चित। अर्थात इस विचार को निश्चित करके कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा कुछ नहीं है, बल्कि सब प्रभु का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। इस भाव को अपने मन में दृढ़ करके, मजबूत करके और व्यक्ति को एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। यानी परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते समय हमें किसी प्रकार का मन में कोई लोभ, लालच नहीं रखना चाहिए। तो पहला जो ये दोहा है, इसके अंदर त्याग का महत्व के बारे में बताया है कबीरदास जी ने। अब अगला पद देखिए। अगले पद के अंदर वो कह रहे हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नहीं, हंस झील को कहत है, नीर सो त्यागे जाही। अर्थात दूसरे पद के अंदर कबीरदास जी ने गुणों को ग्रहण करने
अवगुणों का त्याग करने की बात कही है, यानी कि गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और अवगुण जो हैं उनका हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और इसके अंदर राजहंस पक्षी जो है उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। देखिए क्या कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता का मतलब होता है महत्व, वार्ता का मतलब होता है महत्व, कि सुनिए गुण की वार्ता, अर्थात गुणों के महत्व के बारे में सुनिए, गुणों के महत्व के बारे में सुनिए। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण का मतलब होता है अवगुण, अर्थात अवगुणों को कभी भी ग्रहण मत कीजिए। गुणों के महत्व के बारे में जानिए, उनके बारे में सुनिए, और अवगुणों को कभी भी ग्रहण मत कीजिए। हंस क्षीर को कहते हैं, यहाँ पर उदाहरण देते हुए भाई लोक प्रसिद्ध उदाहरण है ये कि राजहंस जो पक्षी होता है, कहा जाता है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। तो वही उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि हंस क्षीर को कहते हैं। क्षीर का मतलब होता है दूध, क्षीर का मतलब होता है दूध, और कहत का मतलब होता है ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। तो राजहंस पक्षी जो होता है दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को तो ग्रहण कर लेता है, और नीर सो त्यागे जाई, नीर का मतलब होता है जल, और जल का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, यानी कि दूध तो ग्रहण कर लेता है और पानी जो है उसका त्याग कर देता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, इस विवेक बुद्धि के ऊपर चलना चाहिए। जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, और बुरी बुरी जो बातें हैं, अवगुण जो हैं, जो गलत बातें हैं, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो विवेक बुद्धि को अपनाने की सलाह दी है इस पद के अंदर संत कवि कबीरदास जी ने। अगला जो पद है उसके अंदर कबीरदास जी अभिमान को त्यागने की बात करते हैं, अभिमान को त्यागने की बात करते हैं, यानी कि अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अहंकार का व्यक्ति अगर त्याग कर देता है तो उसका जो जीवन है वो आनंदमय हो जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि छोड़े छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, भावे कोई कछु कहे, मेरे जिय निज पीव। यानी कि कबीरदास जी ये कहते हैं अभिमान का त्याग कर देना है। छोड़े जब अभिमान को, अर्थात जब व्यक्ति अभिमान का त्याग कर देता है, अहंकार का त्याग कर देता है, तो सुखी भया सब जीव, यानी सभी लोग जो है वो सुखी हो जाते हैं। अर्थात अहंकार का त्याग करने के बाद आनंदमय जीवन व्यक्ति का हो जाता है और सभी लोग सुखी हो जाते हैं। और भावे कोई कछु कहे, और भाई उसके बाद में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन व्यक्ति का जब अभिमान का त्याग कर देता है उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे लिए निज पीव, ये का मतलब होता है हृदय, निज का मतलब अपने, और पीव का मतलब होता है प्रिय। तो भाई चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरे हृदय के अंदर पीव अर्थात प्रिय का मतलब परमात्मा, अर्थात मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाएगी और मेरा जीवन जो है वो कैसा हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो इसलिए कि जब व्यक्ति अभिमान का त्याग कर देता है तो सभी जीव सुखी हो जाते हैं, और उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कहता रहे तो मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है और मेरे आत्मा में परमात्मा का निवास हो जाता है और जीवन जो है वो परमानंद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार तीसरे दोहे के अंदर कबीरदास जी ने अभिमान को त्यागने की बात कही है। अगला जो पद है उस पद के अंदर कबीरदास जी ने
साधु संत की बाहरी वेशभूषा की अपेक्षा उनके ज्ञान को महत्व दिया है। यानी साधु संत जो लोग होते हैं उनकी बाहरी वेशभूषा के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके अंदर जो गुण है, जो ज्ञान है, उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि जाति में पूछो, जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। मोर करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संत जो लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, हमें उनकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का कोई महत्व नहीं होता। महत्व किसका होता है? गुणों का महत्व होता है। तो इसलिए साधु संतों की हमें नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि ज्ञान उनके अंदर कितना है। क्यों? क्योंकि जाति सिर्फ बाहरी चीज है और ज्ञान जो है वो मूल तत्व होता है। उदाहरण दिया है कि मोल करो तलवार का, अर्थात मूल्य हमेशा किसका लगाना चाहिए, चुकाना चाहिए, हमें तलवार का मूल्य चुकाना चाहिए, क्योंकि मैदान में, युद्ध मैदान में तलवार काम आती है। पड़ी रहने दो म्यान, और म्यान को पड़ा रहने दो, क्योंकि म्यान की कोई आवश्यकता नहीं। म्यान जो होती है वो सिर्फ मात्र बाहरी आभूषण, बाहरी आकर्षण या दिखावा होता है। इसलिए म्यान का मूल्य न करके हमें तलवार का मोल लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से साधु संतों के ज्ञान के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में तुम्हारे कबीरदास जी के ये 4 जो दोहे थे, पद थे, वो हो गए। इनको आप लोग अच्छे से देख लेना, कठिन शब्द जो हैं उनको भी देख लेना, और बाकी जो 3 पद और बच गए वो अपन कल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।